अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमने सीखा था लफ्ज़ बनाना। लफ्ज़ की तारीफ आपने पढ़ी थी। लफ्ज़ की तारीफ के बाद कलमे की तारीफ और कलमे की 3 किस्में, फिर उसके बाद इस्म फ़इल और हर्फ की तारीफ़ात। इन तारीफ़ात के बाद इस्म की किस्में और फिर अस्मा व ज़ात में हमने कुछ अस्मा जोड़कर बनाए थे और सीखे थे। इसी तरीके पर तमाम इस्मों को सीखना है। ठीक है, तो अस्मा की बहस तो बहुत लंबी है। आप जिस कदर सीखते रहेंगे। कुछ मैंने यहाँ कॉपी में पहले लिखा दिए थे, तो आप उससे कॉपी कर लें, नकल कर लें और वीडियो पर भी डाल दें। इसको सुनो भाई, वीडियो में भी फ़ोटो खींच करके उन पर डाल लें, ताकि जो याद करना चाहता हूँ वो सीख ले और उसको समझ लें कैसे ये लिखे और पढ़े जाए। वालेकुम सलाम। तो उसके जरिए से हम अर्थ को सीख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी सीख लेने में कोई हर्ज की बात नहीं है। उनमें से अस्माउल इशारा है, ज़माइर है, तो इनको हम थोड़ा सा सीख भी लेंगे आज की वीडियो में। और ये भी मैं लिख तो चुका हूँ सब इसके अंदर, मगर इसका थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। इसके लिए मैं थोड़ा सा याद करने की तरकीब बताना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं उनको करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे अस्माउल इशारा क्या है। अस्माउल इशारा अस्माउल इशारा उर्दू में नहीं होते, उर्दू में होते ही नहीं। हम ज़मीर से ही अस्माउल इशारा का काम भी ले लेते हैं। ज़मीर और अस्माउल इशारा उर्दू में एक ही हो जाता है, मगर अरबी में और इंग्लिश में एक नहीं होते। अस्माउल इशारा अलग है और ज़मीर अलग है। तो क्या है अस्माउल इशारा और फिर क्या है ज़मीर, दोनों को हम सीखेंगे। ठीक है, अस्माउल इशारा ऐसे इस्म हैं जिनकी मदद से हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, और जब हम उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो पहले से हमें उस चीज का नाम, उसका काम, उसकी कोई कैफियत का मालूम होना जरूरी नहीं होता। सही, लेकिन ज़मीर वो है कि जिनको हम बोलते हैं तो हमेशा किसी न किसी इस्म के बदले में बोलते हैं। कभी कभी पूरे मुब्तदा के बदले में बोलते हैं, कभी कभी पूरी खबर के बदले में बोलते हैं। एक ही कलमा पूरे मुब्तदा को हम कई जगह बोला जाता है, कभी पूरी खबर की जगह बोल दिया जाता है। एक कलमा वो होता है ज़मीर, मगर इस्मुल इशारा ऐसा नहीं करता। वो बज़ाते खुद एक कलमा होता है, एक इस्म होता है जो अपनी जगह ही बोला जाता है और किसी की जगह बोला नहीं जाता। वो इस्मुल इशारा है। मसलन ये पेन है। अब आप फर्ज कर लीजिए नहीं जानते कि ये क्या है, तो आप क्या कहते हैं, ये है, क्या है, ये है। अब ये जो आपने कहा है किसी के बदले में थोड़ी कहा है, ये पर्टिकुलर चीज है, आपके सामने एक चीज मौजूद है और आप इस चीज को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, मगर पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या है। तो आप सवाल कर रहे हैं कि ये है, क्या है। तो अब ये किसी के बदले में तो यही बता कि है क्या चीज,
हम क्या बोले किसी बदले में? यह है इसमें इशारा, इसको इसमें इशारा कहते हैं। ऐसा इसमें जिसकी मदद से हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं और हमें उसके बारे में कुछ खबर भी नहीं होती, जानना चाहते हैं। सही है? नाम का काम का अभी कुछ पता नहीं, हम उसे जानना चाहते हैं, इसीलिए जब नहीं पता होता तो हम उसे हाजा कहते हैं। ठीक है, यह कहते हैं। और जमीर वो होता है जो किसी चीज के बदले में बोला जाए, वो बाद में सिखाऊंगा जब जमीर सिखाएंगे। तो हाजा समझ में आ गया ना कि जब हमें किसी चीज का नाम, काम, सिफत कुछ पता नहीं होता तब हम पूछते हैं कि ये क्या है। तो ये जो है इसमें इशारा है, इसमें इशारा यह और वो इन उन ये इस वगैरह नहीं, इन उन अलग है। अब इस तरफ बाद में जाएंगे। यह और वो, बस। अरबी में ये कितने और कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे मुज़क्कर, ठीक है, और दूसरी लाइन में इंशाअल्लाह लिखेंगे मुअन्नस, ठीक है। दो लाइनें बनाएंगे, पहली लाइन में मुज़क्कर लिखेंगे, दूसरी में मुअन्नस। कॉलम बनाएंगे इसके 3, और यहां पर लिखेंगे वाहिद, यहां लिखेंगे मुसन्ना, यहां लिखेंगे जम, ठीक है। अब देखें, ये है, ये खाना हमारा अस्माउल इशारा लिल करीब का, लिल करीब। कुछ चीजें करीब होती हैं, कुछ चीजें दूर होती हैं। अभी जो हम इस खाने में लिख रहे हैं ये लिल करीब है, करीब की चीजों के लिए बोलते हैं, ठीक है। अस्माउल इशारा लिल करीब, करीब की चीजों की तरफ इशारा कैसे किया जाता है? तो पहले आता है हाजा, हाजा एक चीज, अकेली चीज की तरफ इशारा करेंगे तो कहेंगे हाजा। राइट हैंड मैंने बताया था आपको मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं और लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करते हैं मुअन्नस के लिए, ठीक है। ये उसूल हमें सीखने में आसानी करता है। हाजा, हमने मुंह से कलमा कहा हाजा और उंगली से इशारा किया करीब की चीज की तरफ, दाहिने हाथ से किया मुज़क्कर हाजा, ठीक है। यही इशारा हम जब बाएं हाथ से करेंगे तो कहेंगे हादी, 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 ये दोनों का माना यह है, दिस, दोनों का माना दिस ही है, यही है, लेकिन एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस। इंग्लिश में नहीं होता ना, दोनों के एक दिस बोलते हैं। नहीं, उसका मतलब मुज़क्कर जो होता है वो मर्द होता है, हाँ, मेल, और मुअन्नस फीमेल, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, समझ आ गया। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग को समझने के लिए, मुज़क्कर मुअन्नस को समझने के लिए, मेल और फीमेल को समझने के लिए हमने बंटवारा कर दिया है। समझने के लिए दाहिने हाथ को मुज़क्कर के लिए और बाएं हाथ को मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करें, तो इससे हम फौरन नहीं समझ जाएंगे। हाजा बोलते वक्त, हाजी बोलते वक्त, कोई भी कलमा बोलते वक्त जब हम इशारा करेंगे तो फौरन हमें उसको तर्जुमा समझ आ जाएगा और समझ आ जाएगा कि मुअन्नस का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे जब सामने हमें पता ही नहीं है कि मुज़क्कर है मुअन्नस है, तब क्या इस्तेमाल करेंगे? नहीं चीज तो या हाजा या हाजी। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर आपका ये सवाल है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चीज सामने हो आपके और आपको पता ना हो कि ये अरबी के अंदर मुज़क्कर बोली जाती है, मुअन्नस बोली जाती है, ये भी तो हो सकता है। वही तो उसका उसूल मैंने आपको बताया ही है कि जब तक किसी चीज का मुअन्नस होना साबित ना हो, वो मुज़क्कर ही है,
उस वक्त आप हादा ही बोलेंगे। अब सामने वाला जिसको आपने बोला है अगर वो जानता होगा तो आपको आगाह कर देगा हादी ही और उसका जवाब दे देगा, तो समझेगा अच्छा ये मुज़क्कर नहीं बोलने से। सही है कि नहीं? और अगर बिलफर्ज ना मालूम हो सका दोनों को भी तो गुफ्तगू तो पूरी हो जाएगी ना, उसके अंदर प्रश्न तो क्या है। फिर कभी गुफ्तगू करते वक्त मालूम होगा आपको कि अच्छा हमने तो सुना दिन मुज़क्कर बोला था फला साहब के साथ, आज मालूम हुआ कि ये तो मुअन्नस था। अच्छा, तो ऐसा तो उर्दू में भी होता है। फिर बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती, हमारे बच्चे मालूम करते हैं वो मुज़क्कर को मुअन्नस, मुअन्नस को मुज़क्कर बोलते हैं, हम बताते नहीं बेटा इसको ऐसे बोलते हैं, तो पता लग जाता है। ऐसे ही आदमी सीखता है, यही सीखने का उसूल है। सही है कि नहीं? हाँ, अब मसला ये है कि जबान पहले बनती है और फिर अमल बनती है बाद में। वजह क्या है उसकी? यही वजह है कि जब बोलने वाले बोलना शुरू कर देते हैं, मालूम करने वाले मालूम करते हैं, तो बोले तो हमारे ऐसे बोला जाता है। बड़ी बहस हाथी और को लेकर के हुई कि हाथी मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब पूर्वी यूपी में हाथी को मुअन्नस बोलते हैं, हाथी आ रही है, हम कहते हैं हाथी आ रहा है, तो क्या करें? तो मैंने कहा अच्छा तो हाथी हमारे यहाँ मुज़क्कर है। मैंने कहा भाई यूपी के निसाब की किताबें हमने सरकारी किताब पढ़ी है जब हमारे ज़माने में 1995 में और 1985 में 8वीं पास की हमने, तब तक हमारी पढ़ाई हुई। तो उसमें तो निसाब तो यूपी एक ही था, तो उत्तराखंड था ही नहीं। तो यूपी तो बिहार तक यूपी था, तो उसकी जो सिलेबस की किताब थी सरकारी किताब वो तो एक ही थी, तो उसके अंदर तो हाथी और दर्जी की कहानी थी मौजूद। उसमें तो हाथी मुज़क्कर था, आप मुअन्नस क्यों बोलते हो? बोले जी हमारे यहाँ बोला जाता है, बोला जाता है, अब क्या करें? तो फिर मुज़क्कर को क्या बोलते हैं? बोले हाथा। अब मुअन्नस को क्या बोलते हैं? हथनी। जो लोग हाथी को मुज़क्कर बोल रहे हैं वो मुअन्नस को हथनी बोलते हैं, और जो लोग हाथी को मुअन्नस बोल रहे हैं वो हाथा, मुज़क्कर को हाथा बोलते हैं जी। तो ये हमारे बंटवारे हैं। चलिए, तो ये हो सकता है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। हाजा हादे, और जब मालूम हो फिर उसके बावजूद भी अच्छा हकीकी मुअन्नस, हकीकी मुअन्नस में तो ये गड़बड़ होनी नहीं चाहिए ना, सही है नहीं? हकीकी मुअन्नस अब किसी माँ का जिक्र हो रहा है, बहन का जिक्र हो रहा है, भाई का जिक्र हो रहा है, फीमेल टीचर का, उस्तादनी का जिक्र हो रहा है, डॉक्टरनी का जिक्र हो रहा है, ठीक है? तब तो फिर अब वही बोलेंगे ना जो मुअन्नस से पता है, कंफर्म बोलेंगे ये हकीकी मुअन्नस है। हकीकी मुअन्नस है, वहां तो कोई गड़बड़ नहीं है पूरी दुनिया में। हादा हादी, दिस दिस, यह, इसका मुसन्ना है हादानी। यह दोनों दो उंगली लिखाएंगे, हाजा के लिए एक उंगली, दिस हादी, हाजा हादी, और मुसन्ना के लिए दो उंगली, हादानी हादानी, ये दोनों, और दोनों मुअन्नस हो तो हादानी। सही है? हादानी हादानी, ये दोनों, ये दोनों। कई जमा बुलाए, दोनों मुज़क्कर हो या मुअन्नस, हाँ हो गया। अच्छा, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों सब एक साथ मौजूद हो तब याद रखिए मुज़क्कर का सीगा बोला जाता है, ठीक है? अगर क्लास में लड़का लड़कियां सब है, आप पढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त आप जमा का सीगा यानी इकट्ठे मजमूए के लिए वैसे भी आप मुज़क्कर का सीगा बोलेंगे, ठीक है? हाँ, मुज़क्कर बोलेंगे। और यहाँ तो इसमें इशारा में तो है ही, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो या दोनों के साथ हो, यहाँ तो जमा के लिए मुज़क्कर है, ये हाँ बताइए। जैसे एक लड़का और एक लड़की खड़ी हो उस वक्त क्या मुज़क्कर से
मैंने कहा जब दो, एक लड़का एक लड़की हो, मुसन्ना का आपको इस्तेमाल करना है तब आप हाथानी बोले। दो लड़कियां हो तभी हाथानी बोले, दो लड़कियां हो तभी हाथानी वाला बोले। हाथानी तभी बोलेंगे जब दो लड़कियां हो। जब एक लड़का एक लड़की हो तब भी हाथानी बोलेंगे, दोनों लड़कियां हो तब भी हाथानी ही बोलेंगे। और अगर एक है तो फिर तो बंटवारा बोलेंगे। ये था इस्माउल इशारा लिल करीब। अब लिल बईद, लिल बईद दूर के लिए। ये था लिल करीब, करीब के लिए, दूर के लिए, वो दैट, उसके लिए मुदक्कर मुअन्नस। ठीक, मुदक्कर में वाहिद का सीगा होगा ज़ालिका, हाज़ा हाज़िही ज़ालिका, ये वाहिद आ रहा है सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, ज़ालिका तिलका, ठीक है। ये सुकून वाला एक दफा होता है, सुकून जो है ना, लाम पे सुकून है, लाम पर सुकून है, तो ये पढ़ा नहीं आया था, पढ़ा जाता है बशर्ते के पिछले हर्फ पीछे कोई हर्फ हो, की मदद से। हाँ, पीछे वाले हर्फ से मिलाकर ही पढ़ा जाएगा। वैसे अकेले कोई आवाज नहीं करता, इसकी कोई हैसियत नहीं होती, कुछ नहीं। वो लाम की हैसियत भी खत्म हो जाती है, उसको लाम था ना पहले, लाम वो भी खत्म हो जाती है। हाँ, ये देखो, ये है लाम, ये है ला, ये है ली, ये है लू। ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। लाम भी नहीं है। वो ऊपर वाले लाम को क्या पढ़ेंगे? खाली लाम, लाम, लाम इसका नाम लेंगे ना, जब इसका कोई काम नहीं है जाहिर, तो फिर इनका नाम तो कुछ ना कुछ है ना, तो तनवीन बना देंगे इसे, नाम तो तनवीन आती है। तो ये हो गया लाम, ला, ली, लू, ये कुछ नहीं, जब तक पिछला हर्फ ना मिले। जी, तो पीछे से हम अलिफ लगा देंगे, अब हो जाएगा अल। ठीक है, इसके बगैर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट हो जाएगा ये। बिल्कुल कहेंगे लाम पर है सुकून, तो आई एम सॉरी पढ़ने की नहीं हो रही। कैसे? लाम के ऊपर सुकून, लाम पर आ गया सुकून, तो बोल देंगे आई एम सॉरी पढ़ने की नहीं हो रही। पढ़ने के लिए अब कैसे पढ़ेंगे उसको? नहीं पढ़ सकते जब तक उससे पहले कुछ ना हो। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, ऐसे खेलने की नहीं हो रही, ऐसे इसकी नहीं हो रही, बच्चे लड़ते थे ना बचपन में। जो साइलेंट वाला होता ना, ये साइलेंट जब सुकून हो, साइलेंट नहीं होता, साइलेंट नहीं होता है, सुकून से साइलेंट नहीं होता है, पीछे वाले से मिला के पढ़ा जाता है। अगर पिछला वाला नहीं है तो फिर तो साइलेंट ही हो जाएगा ना। जब जीरो कर दिया तो आपने इसकी कोई हैसियत नहीं होती ना, फिर कोई ऐसे जब पीछे नहीं होगा, और उसके लिए पीछे कुछ देना पड़ता है ना, मुझे पढ़ना होता है इसको। आप देखें हिंदी में भी है ना ऐसा, इंग्लिश में तो है। ये देखिए आप, ये क्या लिखा मैंने, ये वजह स्कूल होता है, स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल होता है, स्कूल होता है, स्कूल कैसे होता है, क्या पढ़ेंगे इसको? ये तो स्कूल है। क्यों? ई कहाँ है इसमें? कौन से वाले में? नहीं इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं ना, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? हजरत ये साकिन है, आधा हर्फ जो होता है वो साकिन होता है, और साकिन कभी पढ़ा नहीं जाता, आधा हर्फ कभी पढ़ा नहीं जाता, उसे मददगार चाहिए कुछ। इसके लिए इसके पीछे टेम्परेरी ई लगा देते हैं, स्कूल। पूरी दुनिया का यही कुछ है उसूल कि स्कूल पढ़ लिखो स्कूल, पढ़ो स्कूल, क्योंकि इस आधे को मदद चाहिए, आधे को मदद चाहिए, तो टेम्परेरी ई लगाया जाता है। ऐसे यहां भी है, क्योंकि ये आधा वाला ना सा, आगे कूल तो सही है, कूल तो मुश्किल नहीं है, हालांकि इसको चूल भी पढ़ सकते हैं और छूल भी पढ़ सकते हैं लेकिन ये सा जो है इसको क्या पढ़े, तो इसके लिए टेम्परेरी आई हमने चिपकाई और फौरन पढ़ दिया भाई। ठीक है, इसको तो ऐसे ही ये लाम जो है जब साकिन आया तो इसे पीछे से मदद चाहिए।
अरबी में खूब ये है कि टेम्परेरी अलिफ को भी लिखते हैं, पढ़ते नहीं। अच्छा अच्छा। ठीक है, टेम्परेरी अलिफ को लिखते हैं, पढ़ते नहीं। पढ़ते तभी है जब उसे कोई पीछे मत करना भी लगेगा, इससे पढ़ो। अच्छा अच्छा, लिख लेते हैं। ठीक है, अरबी में आपको हर बात का जवाब मिल जाएगा, लेकिन हमारे इंग्लिश पढ़ाने वालों के पास बहुत सारी बातों का जवाब नहीं है। जालिका, इसका मुसन्ना होगा जानिका, और इसका मुसन्ना होगा तानिका। जालिका, तानिका, और जुमा होगी उलाइका। उलाइका। सही है, उलाइका। अस्माउल इशारा मबनी है, जैसे लिखे जाते हैं वैसे लिखे जाते हैं। एक बार इनको पढ़ लिया तो बस काफी है। इसी तरह से लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि जरूरत भी नहीं है। और मुदक्कर मुअन्नस दोनों के लिए उलाइका क्या है, इनको लिख लीजिए। आपको उससे लिखे रहे लिखने, आपको नहीं लिखने? ठीक है। वो ये जो है अलिफ, ये है अस्माउल इशारा है ना, अस्माउल इशारा, अलिफ और लाम जोड़ा है, और वहाँ पर भी वो जब हम आगे बढ़ाएंगे तब समझेंगे, यहाँ जरूरत नहीं। इनका कोई खास नियम तो नहीं है, इनका मुसन्ना बनाने के लिए और जमा बनाने के लिए सब है, सब है। अब हम चलते हैं तरफ, जैसे अंग्रेजी में होता है ना, उसमें सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए सब कुछ है, रूल्स वगैरह सब रूल है है इसमें। माशाल्लाह। चलिए अब हम चलते हैं उस तरफ। ये अस्माउल इशारा हो गए। अस्माउल ज़माइर, ज़मीर में 14 सील होते हैं। कितने? 14। 6 गायब के, 6 मुखातब के, और 2 मुतकल्लिम के। ठीक है, 6 गायब, 6 मुखातब, और 2 मुतकल्लिम। गायब कौन होता है? थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है। मौजूद ना हो, नहीं, मौजूद भी हो। अगर मैं आपसे अरमान भाई के बारे में बात करूं तो मौजूद तो ये हैं यहाँ, मगर थर्ड पर्सन कहलाएंगे। मौजूद होना ना होना मतलब नहीं है, मतलब है इसके विषय में उनसे बात नहीं हो रही, जिनके विषय में बात हो रही, जिनके बारे में बात हो रही है। सही है, चाहे वो करीब में बैठे हों, खड़े हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पर्सन, ठीक है। गायब। नंबर 2 मुखातब, जिससे बात हो रही है। नंबर 3 मुतकल्लिम, मुतकल्लिम जो बात करने वाला है। तो इनके लिए हमारे पास ज़मीर होते हैं, सर्वनाम, प्रोनाउंस। ठीक है, उन्हें कहते हैं अस्माउल ज़माइर। क्या कहते हैं उन्हें? अस्माउल ज़माइर। ये 14, कितने? 14। देखिए, ये हमने 5 कॉलम बनाए, ये 3 कॉलम जो हमारे हैं, इसमें लिखेंगे वाहिद, मुसन्ना और जमा। ठीक है, पहले हम गायब के बारे में बात करेंगे, थर्ड पर्सन। ठीक है, और इसके अंदर तो मुज़क्कर में हुआ, वो। अब उर्दू में ये और वो जो इस्तेमाल होते हैं दोनों, अरबी में ये और वो नहीं होगा, इसमें करीब और बई का कोई चक्कर नहीं होता। हुआ वो,
ठीक है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कोई आदमी करीब में है तो हम लोग ये बोलते हैं, दूर है तो वो बोलते हैं। लेकिन ये है जमीन, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे ही। अब ही तो करीब और दूर का कोई मतलब नहीं होता ना, वो तो नाम तो बदले में आता है, चाहे वो करीब हो या दूर। तो अरबी में उसके लिए आएगा, मुज़क्कर के लिए आएगा हुआ। अयना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? हुआ फिल गुरफत, वो कमरे में। हमने मोहम्मद का नाम दोबारा लेना, हम तो कह सकते थे मोहम्मद फिल गुरफत, मोहम्मद कमरे में है, लेकिन हम ऐसी जगह पर कहते हैं हुआ फिल गुरफत, हुआ लगा। और जब आपसे मैं मुखातब हूं तो मैं आपको तो नहीं कहता कि मास्टर असद साहब कहाँ हैं, आपसे मैं से कहूंगा नहीं, मैं पूछूंगा आप कहाँ हैं। सही है? या मैं अपने बारे में अगर कहूंगा मैं मस्जिद में हूं तो यूं थोड़ी कहूंगा थोड़ा सा मस्जिद में है, मैं कहूंगा कि मैं मस्जिद में हूं। सही है? हुआ और मुअन्नस के लिए हिया। मुसन्ना में हुमा और मुअन्नस के लिए भी हुमा। जमा के लिए मुज़क्कर में हुम और मुअन्नस में हुन्ना। आप आराम से पता लगा सकते हैं, मुज़क्कर में मीम और मुअन्नस में नून आएगा मुखातिब के लिए, तो ये अच्छी पहचान वाली हो जाती है, आसानी हो जाती है। मुखातिब जिससे बात की जाए, हाँ, जिससे बात की जाए। मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है। तो मुज़क्कर में आएगा यहाँ अंता, ठीक है, और मुअन्नस में आएगा अंती। आप। अब ये बहुत जुबान है, आप बोलते वैसे आसानी से समझा सकते तू और तुम से, तू वाहिद जमा। लेकिन अब आप में हमें फिर जुबान लगाने पड़ते हैं। दोनों के लिए यू आता ना, तुम या तू, हाँ। बात एक ही है, लेकिन मुअन्नस के लिए सी है, वो आता है अंता अंती, आप। ये मुज़क्कर के लिए, ये मुअन्नस के लिए। तो हम मुहज़्ज़ब तर्जुमा करेंगे जो हमारी मुहज़्ज़ब ज़बान है, ठीक है। और कह दी अपनी पुरानी ज़बान को छोड़ दें। जमा अंतुमा, अंतुमा तुम दोनों, आप दोनों। और मुअन्नस के लिए भी यही आएगा अंतुमा, आप दोनों। हुमा हुमा अंतुमा अंतुमा, हम मां से अंदाजा लगा सकते हैं, मुसन्ना का पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अंता में मां लग गया, अंती में भी मां लग गया तम्मे के साथ। हुमा हुमा अंतुमा अंतुमा, मुसन्ना की पहचान, ठीक है। तुम, मुज़क्कर में मीम साकिन और मुअन्नस में अंतुन्ना, हुन्ना अंतुन्ना, हुम अंतुम, ठीक है। अंता चल रहा है ना, अंता मीम साकिन आ गया, नून मुशद्दद आ गया, मीम साकिन नून मुशद्दद, जमा की वजह मुंह तक कर लिया। बात करने वाला जो गुफ्तगू कर रहा है, इसके लिए मुज़क्कर के लिए भी यही आएगा और मुअन्नस के लिए भी यही आएगा, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल, और वो होगा अन में और नहनु। हाँ,
हम सब हम सब ये हमसे बड़ा तो सभी होता है। मैं सब नहीं आते, मैं अकेले ही है। हम में सब आते है ना। लेकिन तो सन्ना में क्या आएगा? नहीं आएगा, और मुसन्ना नहीं होता इसका, सन्ना नहीं होता। मुतकल्लिम का मुसन्ना नहीं होता। ठीक है, मुतकल्लिम का मुसन्ना नहीं होता। तो 14 हो गया। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना। इसको हम हाथ के इशारे से समझेंगे और आसानी से याद कर पाएंगे। हुआ वे है। और उंगली एक, हाथ दाहिना साइड में, मुजक्कर वो एक मर्द। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द। ठीक है, वो दोनों। हुम वो सब मर्द, वो दोनों वो सब मर्द। पहले तो वे आ गया, वे एक के लिए। दो हुए तो दाहिना हाथ दाहिने दाहिने तो है। दाई कर। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले तो हुआ आ गया एक के लिए, हुआ एक के लिए। और दो हुए तो हुमा आ गया, दो शादी हुए तो हुम। हुआ आ गया। ठीक, मुज़क्कर के लिए दाहिना से दाई कर इशारा किया, अब बाएं तरफ से हिया, हाँ, हिया ये हुमा हुन्ना। तीन। ठीक है, हिया हुमा हुन्ना। फिर मुखातब अंता, अब सामने उंगली करेंगे। अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नह, अना नह। सब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, सुनता रहे बहुत आसानी से आएगा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना ना। सही, ये है सही। 14 से है तुम मिटा दो। मिटा दीजिए। क्योंकि अगर इसे छोड़ देंगे ना तो नुकसान नहीं आएगा आज के बाद। ये दो चीजें मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और ये आपके ध्यान में रहे। ऐसे में पढ़ा चुका सारा करीब और दूर, और ये क्या कहते हैं जमीन, ज़मीर गायब मुखातब मुतकल्लिम। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे, मेरे जींस तो हमने पढ़ लिया था, जींस तो हमने पढ़ लिया था, जींस जींस तो हो गया था ना, रिकॉर्डिंग हो गई है जींस की। तो जींस तो हो गया था, मैं था आपके सामने पढ़ाया जींस जेंडर है ना। जेंडर वाला। जींस को समझाया था ना मैं, जेंडर को। जेंडर कितने होते हैं? जेंडर दो होते हैं, 2 से 3 होते हैं। तीसरा वो होता है, क्या? एक तो स्त्रीलिंग और एक पुरुषलिंग और एक एक वो क्या? तीसरे वाले थर्ड जो बेजानदार, एक तो स्त्रीलिंग होता है, जो बेजानदार चीज होती है ना। बेजानदार चीजें, जैसे पेन, हाँ पेन। ये कौन सा लिंग होता है? ये कॉमन जेंडर है। कमल लिंग। कैसे बोलेंगे इसको? इसको ये था हाजा कलम, नहीं, उर्दू में बताइए। ये कलम है। ये कलम है, तो कौन, इसमें तो लिंग पता ही नहीं लगा, जेंडर तो पता ही नहीं लगा कि मेल है फीमेल, पता लगा नहीं। जेंडर कैसे पता लगता है? ये जेंडर होता ही नहीं, इसका होता ही नहीं है ना इसमें। अच्छा, पेन बड़ा है या छोटा? छोटा बड़ा, पेन छोटा है या छोटी है? छोटा है, पेन छोटा है, छोटा है या बड़ा, दो चीजें हो सकती है। पेन छोटी बड़ी नहीं हो सकता। पेन तो पेन ही है। पेन तो पेन ही छोटी बड़ी भी हो सकती है।
कहीं छोटी है बड़ी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? जेंडर तो होता ही नहीं इसका। क्या नहीं बोलेंगे? ये तो बात है, जेंडर के बगैर कोई चीज नहीं बोली जाती, चाहे उसका जेंडर हो कुदरती या ना हो, हर चीज को मुदक्कर मुअन्नस बोलना ही है आपको। कभी आप नहीं कहेंगे कि पेन छोटी है, पेन नहीं है, बोलते हैं आप ऐसा? फिर उस इलाके में अगर कोई बोलते होंगे तो सभी बोलते होंगे फिर, है ना? हमारे यहाँ तो मौलवी साहब आके तकरीर करते कह रहे थे अल्लाह फरमाती है, तो उसको क्या कहें? हाँ, अल्लाह आप कहते हैं मुदक्कर है, अल्लाह को फरमाता है हम करेंगे। अब उनके यहाँ मुदक्कर को मुअन्नस बोलते हैं तो वो क्या करें बेचारे? तो दिक्कत इलाकों के फर्क से है, वरना होता हर जगह पर है। मुदक्कर मुदक्कर भी होता है, मुअन्नस भी, हर चीज। हर चीज का तो मुदक्कर हो गया मुअन्नस। हाँ, और तीसरा कुछ नहीं होगा, जेंडर दो ही होते हैं। तीसरे जिनको आप बोल रहे हैं ना, उनको भी आदमी कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं। हम कहते हैं कि वो जा रहा है, मुझे नाम लेने में अच्छा नहीं लग रहा, हम कहते हैं वो जा रहा है, और जब उससे पूछोगे तो कहेंगे मैं जा रही हूँ, कहेगा वो, है ना? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? उससे पूछेंगे तू कहाँ जा रहा है तो कहेंगे मैं जा रही हूँ, वो जा रहा हूँ नहीं कहेगा, और हम लोग कहते हैं वो जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो बोलने में तो दो ही जेंडर होते हैं, मुदक्कर या मुअन्नस। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब समझ में आ गया। तो मैंने समझा दिया था, वो आप देखें वो लिखा हुआ होगा इंशाअल्लाह, उसका मुताला कीजिए, पढ़िए दोबारा से। यह अपनी वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो में चेक कीजिए, पिछली वीडियो में ही है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी कलमा चार चीजों से, चार बातों से खाली नहीं है। पहली थी इसमें जेंडर, उसका जीन्स, सबसे पहले कैपेसिटी बताइए, उससे बताइए, है, फिर जेंडर है, आदत है, वो नंबर है, जीन्स। जीन्स को मैंने तफसील से बताया था, बाकी बताई सब चीजें थी, सब चीजें बताई थी, जीन्स को तफसील से बताया था। आज हम देख लेते हैं अदद। ठीक है, अदद, अदद कितने होते हैं? तीन होते हैं। वाहिद, मुसन्ना और जमा। वाहिद, मुसन्ना और जमा, तीन अदद। वाहिद तो आप सारा पढ़ ही रहे हैं, मुसन्ना भी हो तो ठीक है, मुसन्ना वाहिद जमा, वाहिद जमा मुसन्ना जमा, तो वाहिद तो आप पढ़ रहे हैं, जो चीज है वो वाहिद 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 है। अब रखता मसला कि मुसन्ना क्या है, तो मुसन्ना बनाने का एक कायदा है, कानून है, और वो बहुत ही आसान सा है। जिस कलमे को आपको मुसन्ना बनाना हो उसके आगे आनी लगा दो। क्या लगा दें? आनी। मसलन ये मैंने क्या लिखा है, देखिए मैंने क्या लिखा है, मुस्लिम, ठीक से पढ़िए, मुस्लिम, ठीक है ना, मुस्लिम। अब मैं इसी कलमे को ऊपर उतार के ला रहा हूं, देखिए मीम, उसके बाद क्या है सीन, उसके बाद क्या है लाम, हरकत भी वही है मुस्लिम। अब यहां पर जो मीम है इसमें मुझे आनी लगाना है। आनी मतलब प्लस ये जोड़ना है, इसको ज़हन में रखिए। अब मैं इसको यहां से हटाकर ये जुड़ा कर देते हैं आप, यहां बना देता हूं। इसे आप बार बार नजर रखेंगे यहां से कि मुसन्ना में ये आनी रहेगा, ये वाला, ठीक है। ये मेरे घर के अंदर बना दिया, फिर बैठ कर
अगर उसको देखते रहे आनी। अब देखिए मैंने इसके अंदर ये आनी जो क्या हो गया मुस्लिमानी यानी दो मुसलमान। सही है, आसान हो गया ना। अब ऐसे ही आप कोई भी सुनाइए और उसके आगे लगा दीजिए आनी, मुसन्ना बन जाएगा बगैर परेशानी। ठीक है, बताइए क्या लिखूं? जो आप बोले कलमुन, कलमुन। अब दो पेन कलमान, कलमा आनी लगा। असल में ये नून आया कहां से पता है आपको? मुन में है ना ये, मुन में नून छुपा हुआ है ना। साकिन छुपा हुआ है। साकिन छुपा हुआ है, ये था मुन। मुझे क्या बात है, ये तनवीन जो होता है ना वो हकीकत में साकिन ही होता है। नून साकिन होता है। तनवीन तो बच्चों के लिए बताते हैं, दो ज़बर दो ज़बर। नहीं साहब, कुरान में जैसे लिखा रहता है एक ही चीज के दो हर्फ आते हैं ना। हाँ तो इसमें साकिन तो होता है ना, साकिन। हाँ, लेकिन ये आप मुसन्ना बनाने के लिए इसी मीम में अलिफ और इसकी जगह कसरा रखें मान। ठीक है, तो ये नून तनवीन में से निकल कर आएगा, तनवीन खत्म हो। ठीक है, मुस्लिमानी, कलमानी, वलदानी। तो मेल हो या फीमेल हो दोनों के इसी तरीके से बिल्कुल ऐसे होगा। हाँ, अब मेल फीमेल के लिए करेंगे क्या, उसको भी देख लेते हैं। जमा बनाएंगे। मसलन मुस्लिमतुन है, मुस्लिमतुन है ना, यह है मुअन्नस। मुअन्नस, तो इसको कैसे करेंगे, मुसन्ना कैसे बनाएंगे? देखिए मुस्लिमता, अच्छा ता आता है इसमें। ये तुन जो था तुन जो था इसको ताय मफ्तूहा बना दिया। ताय मफ्तूहा को ताय मफ्तूहा बना दिया आपने। काय को? ये गोलता थी, हाँ तो उसका हाफ। गोलता से सीधी ता बना दी। अच्छा अच्छा। गोलता को सीधा ता बनाने का पहले, और सीधा ता बनाने के बाद फिर उसमें आनी लगा देंगे। अच्छा सही है, बस मुअन्नस में ता का इजाफा हो जाता है। मुस्लिमतान, मुदर्रिसतान, तबीबतान। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बन गया मुसन्ना। हर कोई से इसमें कोई अगर मुसन्ना बनाना होता है तो बस कोई सा भी कोई सा और जमा में कैसे करना पड़ेगा? आप जवाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुसन्ना समझ में आ गया? आप बिल्कुल समझ आ गया इंशाअल्लाह। कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। जमा दो किस्म की होती है, जमा दो किस्म की होती है। जमा की कोई एक किस्म नहीं होती। जमा की कितनी किस्म होती हैं? एक होती है जमा सालिम, एक होती है जमा मुकस्सर। जमा सालिम और जमा मुकस्सर। मकसद क्या है? मुकस्सर, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम क्या होती है और जमा मुकस्सर क्या होता है, इसको समझना है। जमा सालिम में असल जो कलिमात हैं जिस तरकीब से हैं वैसे ही रहेंगे, बस आनी की जगह ऊना लग जाएगा। ये चिपका देना है। तो बेटी नहीं अभी पूरी नहीं
चालू है जमा सालिम जमा मुकस्सर। तो जमा सालिम में असल कलमा वैसे रहेगा जैसे जमा मुसन्ना बनाने में रहा था, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बस उसमें पूना लग जाएगा। जैसे मुस्लिमुन था, मुस्लिमुन, नून को हम आगे ले गए, तनवीन में से जैसे हमने आगे निकाला था, तो तनवीन का नून तो यहाँ आ फतह के साथ, वाव यहाँ मुस्लिमुना, ये जमा सालिम। मुहद्दिसुना, जालिसुना, वाकिफुना, आकिलुना, जाहिलुना, आलिमुना। ठीक है, ये जमा ये है ना सालिम जमा जो है जमा सालिम बनेगा। थोड़ा डेफिनेशन बताइए। बस बताया, उन्हें लगा देगा जैसे आने लगाए थे यहाँ। नहीं, जमा सालिम कैसे, सालिम कैसे? जमा सालिम कहते हैं जिसमें असल कलमा सालिम रहेगा, असल कलमा टूटे फूटेगा नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, बस आगे ऊना लग जाता है। ठीक है, असल कलमे में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बस उसके आगे ऊना लग जाएगा, मुस्लिम ऊना। जाहिल से जाहिलूना, देखो जाहिल इतना तो ऐसे ही जाहिल ही है, बस इसके आगे ऊना लगा दो, जाहिलूना। ठीक है, आकिलुन आकिलुना, मुहद्दिसुन मुहद्दिसुना, मुदर्रिसुन मुदर्रिसुना। ठीक है, मुदर्रिस मीम दाल रा सीन, मुदर्रिस ऐसी होता है, बस आगे आपने क्या किया, ऊना लगाना। मुदर्रिसुना फीमेल लगे, मुदक्कर समझ में आ गया, ये है मुदक्कर। अगर मुअन्नस को बनाना हो तो उसके अंदर हमें तनवीन गायब नहीं करनी होती, नून नहीं निकालते उसमें से। अच्छा हाँ, बल्कि उसका कायदा अलग हो जाता है। उसका कायदा क्या है, मुअन्नस की जमा सालिम, ये मुदक्कर की जमा सालिम है ऊना के साथ, ये मुज़क्कर है सर, ये मुदक्कर है ऊना ऊना ऊना। मुअन्नस की जमा सालिम में आतुन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आतुन है जमा सालिम। असल कलमा वैसे रहेगा, देखो असल कलमा है मुस्लिम, मुदक्कर से बनाते हैं, मुस्लिम मुस्लिम। अगर हम इसे मुअन्नस पढ़े तो मुस्लिमतुन था, ये मुस्लिमतुन। सही है ना, मुअन्नस था ना मुस्लिमतुन, इसको मुस्लिमतुन यहाँ उठा के लेकर गया है। इसकी जो ताय मरबूता है हमने यहाँ से उठाई और खोल कर यहाँ लगाया, ताय मरबूता उसमें से कट करके यहाँ पर खोल कर लगाए, अच्छा अलग कर देते हैं। मफ्तूहा बना दिया, ताय मरबूता से ताय मफ्तूहा, और एक अलिफ जो अच्छा अच्छा, ये शक्ल है मुस्लिम आतुन। ये मुअन्नस के लिए हैं, ये मुअन्नस के लिए ये मुअन्नस की जमा सालिम हो गई, जमा सालिम कहेंगे इसको। जी। ये मुस्लिमुन में मुदक्कर वाले सीगे में अब आतुन लगा दो। आतुन क्यों लगा रहे हैं, मुअन्नस की जो ता है उसको हम जू का तो ला रहे हैं, सिवाय ये कि मरबूता की जगह मफ्तूहा बना रहे हैं। मालिक पढ़ा, ठीक है, मफ्तूहा बना लेंगे और अलिफ है। मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, कानितातुन, साइमातुन, हाफिजातुन। ठीक है, जमा सालिम मुअन्नस। जी समझ में आया सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जमा बनाने का तरीका, मुसन्ना बनाने का तरीका, जमा सालिम बनाने का तरीका। अब रहता जमा मुकस्सर, वक्त हो गया था। जमा मुकस्सर बनाने का तरीका, तो मुकस्सर के कुछ अबवाब हैं, वो मैं अलग से आपको दिखाऊंगा, और आज के दर्स को कल वाले दर्स के साथ ऐड कर देंगे, तो संडे तो परसों उसमें हम पढ़ेंगे, जमा मुकस्सर भी पढ़ेंगे
और इनकी हालत जर भी पड़ेगा। ठीक है, ये जब हम जर के साथ पहले हम चीजें पढ़ेंगे एराब, और एराब में इनकी हालत जर भी लेकर के आए। ठीक है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु